हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैजिक मैथ्स। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप एक बार देख लेंगे ताकि ये कंसेप्ट और बेहतर समझ में आए। आज हम लोग बारी बारी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए ये एडिशन है। एडिशन इसमें जनरली दो तरह से होता है। हम लोग अंकों के एडिशन में भी जो डिजिट्स के जो एडिशन होते हैं उसमें भी हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, कॉलम मेथड से करते हैं। इसी तरह ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हॉरिजॉन्टल मेथड से भी हम एडिशन कर सकते हैं और कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। समझो कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे 2x + 4y एंड 3x + y। इसी को यदि हम हॉरिजॉन्टल मेथड में अगर करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे लिखेंगे इसको, 2x + 4y, और यहाँ पर एंड जहाँ पर है, इस एंड के जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस। फिर उसके बाद जो कुछ है 3x + y ये लिख दिया, इज इक्वल टू ये 2x और 3x आपस में क्या है, लाइक टर्म है। जो लाइक टर्म है उस लाइक टर्म को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 2x और 3x 5x, प्लस का साइन देंगे। फिर क्या, 4y और प्लस y का मतलब है 1y, तो 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y। 1 लिखते नहीं हम, केवल y लिखते हैं, 5y, बस हो गया। इसी को यदि कॉलम मेथड में लिखना है, कॉलम मेथड में हम ऊपर नीचे लिखते हैं। कॉलम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, घर का कॉलम आपने देखा है। कॉलम मतलब होता है स्तंभ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज यानी धरती के साथ साथ, और कॉलम मतलब ऊपर नीचे। समझो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड। इसमें एक के सामने एक लिखते हैं, और ये हो गया कॉलम मेथड, यानी एक के नीचे दूसरा लिखता है। इसी को अगर हम कॉलम मेथड में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2x + 4y, फिर उसके नीचे लिखेंगे 3x + y। इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। जैसे x वाला जो रहेगा टर्म, उसके नीचे x वाले टर्म को लिखेंगे, y वाला जो टर्म रहेगा y के नीचे लिखेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, आप सब जानते हैं 3 to 5 होता है, 5x + 5y। है ना आसान, बड़ा आसान है एडिशन। हाँ, आइए हम लोग अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने एडिशन में देखा था कि हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, कॉलम मेथड होता है, ठीक वैसा ही सब्ट्रैक्शन में भी हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, कॉलम मेथड होता है। ये क्षैतिज लिखकर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऊपर नीचे लिखकर, यानी एक के नीचे एक स्तंभ की तरफ भी ऐड करते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब यहाँ 5x + 7y, दूसरा है 3x + 5y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। गौर ये करेंगे, इसमें जो पहले लिखा रहेगा जो एक्सप्रेशन, उसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ 5x + 7y पहले लिखा हुआ है, हम लिखेंगे 5x + 7y। अब यहाँ पर ये एंड के बदले, एडिशन में जैसे एंड के जगह पर हम लिखते हैं प्लस, इसमें एंड के जगह पर लिखेंगे माइनस। और पहली पंक्ति पहले से लाइन में क्या करेंगे हम, ये जो 3x + 5y है जो सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, 3x + 5y जैसा है एज इट इज लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको तो लिख देते हैं 5x + 7y, लेकिन इसका ब्रैकेट अगले स्टेप में हम हटा देते हैं। जब ब्रैकेट हटाते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं, जब ये ब्रैकेट हटता है तो ये बाहर जो माइनस होता है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है अंदर वाले टर्म के साथ। अभी 3x में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x। फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर करेंगे 5y के साथ तो क्या होगा, -5y।
अब इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे ये 5x है, आप चाहें तो लाइक टर्म को एक साथ लिख लें, 5x माइनस 3x प्लस 7y माइनस 5y, जिसका जो साइन है ध्यान रखेंगे, पहले से आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो भी ध्यान रखेंगे, जो भी टर्म हम लिखते हैं उसके पहले जो भी साइन होता है वो उस टर्म का होता है। यहाँ 5y का साइन माइनस है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये टर्म माइनस 5y है, तो उस टर्म को ही लिखते हैं। अब ये 5x में से 3x जाएगा, बड़ा आसान है, 5 चॉकलेट से 3 चॉकलेट चला गया, 2 चॉकलेट, 5x में से 3x चला गया तो 2x, 7y है, 7y में से 5y चला गया तो फिर 2y, आसान है। और इसी को यदि हम कॉलम मेथड में लिखते हैं तो ऊपर नीचे लिखते हैं, ये भी आपने देखा है, 5x प्लस 7y, जो पहले है उसको ऊपर लिख दिया, जो बाद में है उसको नीचे लिख दिया। इसमें ब्रैकेट नहीं देते, केवल 3x प्लस 5y लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं देते हैं, लेकिन इसके साथ एक काम करना पड़ता है, जिसका जो साइन है, समझो 3x से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है, तो इसका ठीक उलट यानी ठीक अपोजिट साइन देते हैं। प्लस का अपोजिट साइन होता है माइनस, इसके नीचे देते हैं माइनस, यहाँ माइनस नहीं देंगे, इसके नीचे 3 के नीचे माइनस, और यहाँ भी प्लस 5y है तो प्लस के ठीक नीचे माइनस कर देते हैं। अब जो पहले प्लस था वो प्लस नहीं रहा, अब इस 5y का जो साइन है वो क्या है, माइनस का साइन है, और इस 3x का साइन अब भी प्लस नहीं रहा, अब वो माइनस हो गया। अब इसके साथ हम प्रोसेस करते हैं, आगे जो करते हैं 5x में से 3y माइनस करेंगे, क्योंकि अब इसका साइन माइनस का हो गया है, लिखेंगे 2x, और 7y में से अब 5y माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2y। है ना आसान? जितना आसान एडिशन है उतना ही आसान सब्ट्रैक्शन है। अब आगे हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात ये पहले आप जान लीजिए, तो थोड़ा कन्फ्यूजन शायद हो जाए आपको, अगर ये बात जानेंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसमें जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर जनरल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं, एक चीज़ आप जानते हैं, समझो माइनस a, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस y, समझो यहाँ पर है a, यहाँ माइनस x प्लस y, यहाँ a x माइनस y। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ x है, इसका मतलब प्लस x है, यहाँ इस माइनस का इस प्लस के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा, माइनस ax। और इसी तरह यहाँ माइनस a के साथ y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस ay। इसी तरह समझो a के साथ अगर माइनस x है ब्रैकेट में प्लस y है, तब क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ax प्लस ay। यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ये पहले से आप जानते हैं, इंटीजर्स में जानते हैं आप। समझो यहाँ एक माइनस है और इधर एक प्लस है, या फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इस दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है। सपोज इधर माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस से ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, प्लस। यानी दो कंडीशन में, या तो इधर प्लस हो इधर प्लस हो और आपस में मल्टीप्लाई करना है तो प्लस होगा, या फिर इधर माइनस हो इधर माइनस हो आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या प्लस होगा। और एक साइड, किसी भी एक साइड, या तो यहाँ या तो यहाँ, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस तो प्लस,
यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, इसी तरह यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या है, ए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या होता है, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ हम ए एक्स लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, ए एक्स। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, लिखेंगे माइनस ए वाई। समझ में आई बात। ये अगर आपके दिमाग में है तो सब्ट्रैक्शन में आपको कभी साइन का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सब्ट्रैक्शन में एक बात ध्यान में रख लीजिए, सपोज यहाँ आप जो बनाते हैं, जो एक ही दिमाग में रखिए, जो भी साइन जिसका है उसको ठीक उल्टा साइन कर देते हैं, लेकिन किसको, सेकेंड वाले टर्म को, मतलब जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है उसके प्रत्येक साइन को, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। ये देखिए अंदर दोनों प्लस था, दोनों माइनस हो गया। यही करते हैं। अब आगे हम लोग, हाँ ये हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं ताकि आप इसको और बेहतर से समझ पाए। अभी समझो एक फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग है, ये 7x - 4y + 3z और कॉमा दिया, यहाँ एंड नहीं लिखा, कॉमा दिया है। दूसरा फिर एक्सप्रेशन है 7z + 2x + 4y। अभी हम लिखते हैं 7x, जो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखते हैं, -4y + 3z। अब इसके बाद सम है तो प्लस का साइन करेंगे, और इसको ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं है। जब सम रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है सब्ट्रैक्ट की तरह। अब ये लिखते हैं यहाँ पर 7z + 2x + 4y। अब एक स्टेप इसमें अगर हम ले लेते हैं और लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 7x के साथ लिख लेते हैं + 2x को, -4y के साथ हम ले लेते हैं +4y को, और +3z के साथ ले लेते हैं +7z को। अब 7x + 2x कितना हुआ, 9x। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए -4y है +4y है, तो इसको चाहे तो यहीं पर कट कर सकते हैं। हाँ तो ये 7x 2x आपस में लाइक टर्म है, 9x। अब ये -4y + 4y, ये दोनों को आपस में हम ये यहाँ से काट सकते हैं ऐसे, चाहे तो यहाँ ऐसे -4y से +4y कट हो गया। और ये 3z और 7z है, तो 3z और 7z कितना होगा, 10z, तो +10z, बस हो गया, बन गया। हाँ समझो, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। एक क्वेश्चन है 3a + 4b - 5ab फ्रॉम 4a + 2ab - 2b। अब इसमें ये फ्रॉम जहाँ रहेगा, फ्रॉम का मतलब पहले से जानते हैं, फ्रॉम मतलब होता है से, तो से मतलब में से मतलब जिसमें से घटाना है। फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और जो पहले है उसको बाद में लिखेंगे। फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है 4a + 2ab - 2b। अब इसके बाद माइनस का साइन देंगे, क्यों, तो सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ माइनस का साइन दे देंगे। और पहले भी आप लोगों को बताया था, इसको पहली बार ब्रैकेट में ले लेंगे। अब ब्रैकेट में बाकी जो इधर पहला एक्सप्रेशन है 3a + 4b - 5ab, ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमको ब्रैकेट तोड़ना है। ये जैसा लिखा है वैसा एज इट इज लिखेंगे, 4a + 2ab - 2b। अब यहाँ पर फिर वही बात, यहाँ बाहर माइनस है मतलब -1 है, ऐसा समझ लीजिए आप। इस -1 को 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर में 3a है यानी यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -3a, वापस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 4b हो जाएगा,
फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी। एक पहले भी बताया, सब ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसका ठीक उल्टा, 3a का प्लस है तो माइनस हो गया, 4b का प्लस है तो माइनस हो गया, 5ab का माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक उल्टा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, वही बात, लाइक टर्म को साथ ले लिया, 4a माइनस 3a प्लस 2ab प्लस ab, ये लाइक टर्म है, माइनस 2b माइनस 4b, ये लाइक टर्म है। ये दोनों को 4a में से 3a गया, 4 चॉकलेट से 3 चॉकलेट खा गए, कितना बचा, हाँ 1 बचेगा। a प्लस, यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, चॉकलेट नहीं ये चॉकलेट, ये चॉकलेट है तो ये बिस्किट है, मान लो कुछ भी मान लो, 3ab। अब यहाँ माइनस 2b है और माइनस 4b है, दोनों माइनस है, ये भी खर्चा है ये भी खर्चा है, दोनों खर्चा ही रहेगा तो माइनस ही होगा, साइन माइनस का ही देते हैं, ये ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ आपस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 4 और 2 6b हो गया, ये हो गया सब्सट्रैक्शन, है ना आसान। हाँ तो बच्चों, अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ ये देखने के लिए कि मैं आपको समझा पाया या नहीं। यदि आपने समझा तो ये सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई मतलब जो साइन है प्लस माइनस है तो उसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ है 7x² प्लस xy प्लस x² माइनस xy प्लस y² माइनस 2y²। इसको आप सॉल्व करके देखिए, आप अगर इसका आंसर निकाल पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मैं समझा पाया या नहीं। और यदि इस वीडियो समझ में नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो इससे बेहतर बनाऊं, ऐसा सरल बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक बात, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं ज़रूर वो वीडियो आपके लिए डालूँगा। थैंक यू।